दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान लेवी की प्राइस में मज़ीद इजाफ़ा करती जा रही है। और जूँ जूँ लेवी में इजाफ़ा करती जा रही है या प्राइस आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं और अवाम अन्नास ये सोच रहे हैं कि हमें रिलीफ कब फराहम किया जाएगा। दूसरी जानब IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब और 20 अरब डॉलर अदा करने की यकीन दहानी करवा दी है और ये कर्ज़ पाकिस्तान के लिए मंजूर कर दिया गया। और मज़ीद अगर पाकिस्तान किस्तें हासिल करना चाहता है तो उसके लिए 14 कड़ी शराइत पेश कर दी गई हैं और अगर पाकिस्तान वो 14 कड़ी शराइत पूरी करता है तो तब जाकर उसको वो कर्ज़ जारी किया जा सकता है। लिहाजा इन तमाम कर्ज़ों का बोझ बराह रास्त अवाम अन्नास पर पड़ रहा है। दूसरी जानब देखें कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन के टारगेट में को अचीव नहीं कर पाई है, बल्कि दूसरी जानब आप देखें कि लेवी जो कभी 180 अरब तक होती थी, अब वो उसको दायरा कार बढ़ाकर हुकूमत ने 1500 अरब तक कर दिया है। लिहाजा ये ना सिर्फ आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बल्कि हुकूमतों की नाअहली और नालायकी भी है। हुकूमतें ना सिर्फ अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, बल्कि हुकूमतों ने अपने अलल्ले तलल्ले शुरू किए हुए हैं और जिसका खुमियाजा अवाम उन्नास को भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के जब भी जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आती है तो वो ना सिर्फ अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं करती, बल्कि अपने इदारों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस नहीं लगाती है। और दूसरी जानब देखें कि जो कैबिनेट है वो अपने लल्ले तलल्ले और कैबिनेट का साइज़ इतना बड़ा किया जाता है जो नाकाबिल कबूल होता है। और दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर हमने कानून साजी की है उसके मुताबिक हमारे पास 10% के मुताबिक काबीना होनी चाहिए। अगर हम उसका अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास सिर्फ 30 या 32 मिनिस्टर्स होने चाहिए, लेकिन अगर हम वैसे अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास तकरीबन 80 से ज़्यादा मिनिस्टर हैं। लिहाजा इतने ज़्यादा मिनिस्टरों के एक्सपेंसेस कोई भी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती है और आवाम उन्नास उसका खमियाजा लाजमी तौर पर भुगत रही है। और अशराफिया ना सिर्फ मौज मस्तियाँ कर रही है, बल्कि आवाम उन्नास को ये बता रही है कि हम आपकी फलाह बहबूद के लिए और वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको खुशखबरी सुनाएंगे और पाकिस्तान जो है मुआशी तरक्की की रास्ते पर गामजन हो चुका होगा। लेकिन स्टिल अभी तक हम माशी गुरदाब में फंसे हुए हैं और कोई नवीद अवाम अन्नास को सहूलियात फ्राहम करने की या वेलफेयर स्टेट बनाने की नहीं सुनाई जा रही है। और अभी तक लोगों को यही सुना जा रहा है कि हम मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। वस्सलाम।